मन में वृंदावन को, मन में बरसाने को, मन में गोवर्धन नाथ जी को, मन में श्री यमुना जी को बसा नहीं पा रहे हैं। एक भाव कभी कभी आवे ऐसा मन में कि ब्रज प्रिय लग रहे हो है, ये एक बात है, पर ब्रज को हम प्रिय लग रहे हैं ये विशेष बात है। हमको तो ब्रज सबको प्रिय लगता है, बरसाना सबको प्रिय लगता है, पर बरसाने को कौन प्रिय लगता है? जैसे आप बरसाने को प्रिय लगते हैं, हमको बरसाना प्रिय लगता है, पर बरसाने को आप प्रिय लगते हैं। हम बरसानो आएंगे, कछु दिना रह करके चले जाएंगे, कछु दिना यहाँ दर्शन करके चले जाएंगे, पर आप यहां से ना जा सको, या मैं आपकी प्रसन्नता नहीं, बरसाना आपसे प्रेम करे, ये विशेष बात है। तो ब्रज की उपासना प्रारंभ होगी कि आप प्रेम करो। प्रेम का स्वरूप यही है कि आप प्रेम करो, और प्रेम करते करते फिर जैसे आप प्रेम करो वो आपसे प्रेम करने लगे। ब्रज वृंदावन और संपूर्ण 84 कोस श्यामा श्याम को ही स्वरूप है। मैं ऐसा भाव मानू महाराज जी कि जब तक रज के प्रति कण की भावना है, धूल की भावना है, तब तक समझो कि अभी ब्रज को हम प्रिय नहीं लगे हैं। जा समय रज के प्रति धूल की भावना नष्ट है करके ये भावना आ जाए कि श्यामा श्याम के चरणार विंद ही हैं, ये श्यामा श्याम के चरण रज ही है। श्री यमुना जी के प्रति जल की भावना नहीं, श्री यमुना जी के प्रति नदी की भावना ना करके, हमारे आचार्य बतावें कि श्री श्यामा श्याम जब निकुंज में किलोल करें तो उनके प्रश्वेत के बिंदु, उन्हीं के अंग को श्रम जल, वही श्री यमुना जी बनकर के बह रही हैं। यमुना जी के प्रति जल की भावना नहीं, यमुना जी के प्रति सामान्य नदी की भावना ना हो करके ये भावना प्रकट हो जाए साक्षात श्यामा श्याम के चरणार विंद के, साक्षात उनके श्री अंग को प्रश्वेत ही है, उनको श्री अंग को जल ही है। श्री गिरिराज जी के प्रति शिला की भावना नहीं, श्री गिरिराज जी के प्रति पर्वत की भावना ना हो करके साक्षात हमारे चैतन्य नंद नंदन ही हैं, ऐसी भावना प्रकट हो। वृंदावन के प्रति नगर की भावना नहीं, वृंदावन के प्रति श्याम सुंदर ही स्थूल रूप में विराज रहे हैं, ऐसी भावना। बरसाने के प्रति पर्वत की भावना नहीं, नगर की भावना नहीं, बल्कि ऐसी भावना कि बरसानो साक्षात किशोरी जी ही हैं। तो स्थिति ये हो जाएगी कि बरसानो आ गए, बरसाने में प्रवेश कर गए, तो बरसाने में आते ही भले ही हम महल में नहीं पहुंच पाए, कोई कोने में ही बैठ गए ना, वहीं हमको अनुभव हो जाएगा कि श्यामा जी सामने खड़ी हैं। वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन में कोई कोने में ही बैठ गए ना, तो वहीं अनुभव हो जाएगा आज राधा रमण जी की पोशाक कैसी है, आज बिहारी जी को बंगला कैसा है, श्री राधा वल्लभ लाल जी को मुकुट कैसा है। ये कब होगा? जब ब्रज आपसे प्रेम करने लगेगा। और ब्रज आपसे प्रेम कब करेगा? जब सबके प्रति चैतन्य भावना। हमारे श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन साचो धन भैया। या संसार में सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? बोले वृंदावन है। वृंदावन कहवे से केवल छटिकरा से लेकर के और श्री यमुना जी तट तक जो नगर है वो वृंदावन नहीं, संपूर्ण चराचर 84 कोस वृंदावन ही कहलावे। अभी महाराज जी कल गिरिराज जी कथा पूरी करके आयो, तो वहां एक भाव पढ़ रहे कि श्री गिरिराज जी जो है ये वृंदावन को मध्य है, मध्यस्थ है। तो या को मतलब बरसानो नंदगाम सब वृंदावन ही है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमलालेत भलैया, वृंदावन साचो धन भैया। किशोरी जी की बलैया लेवे की क्षमता नहीं है। कमला यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी अधिष्ठात्री हैं, लक्ष्मी देवी हैं, सर्वोपरि हैं, परंतु वे लक्ष्मी भी किशोरी जी के प्रत्यक्ष बलैया ना ले सके। तो बोले किशोरी जी जब चली जावे तो किशोरी जी की जो चरण रज अंकित है जाए ना, वह कोमल चरण रज को श्री लक्ष्मी जी वाकी बलैया ले में, वो ही इतनी सुंदर है। किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। तब किसी ने हरिराम व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, ये वृंदावन समझ में कैसे आएगो, ये ब्रजरस समझ में कैसे आएगो। तब श्री हरिराम व्यास जी आज्ञा कर रहे हैं, कनक कूट
कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए, जाने कभी त्याग नहीं किया होगा वो वृंदावन को पा ना सके। जो सोच रहे हो कि मैं सब रसन में भी रहूं, मैं सब प्रकार के भावन में भी रहूं, सब संसारी विषय भोगन में भी रहूं और फिर वृंदावन भी रह लूं, ठाकुर जी प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये। लालन पहले ही झांक करके देख लें, हृदय में पहले ही इतना सब भर रखो है, मैं तो ना आऊंगा, मुझे तो पूरी जगह चाहिए। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कनक कूट कोटिक लग तजिए, जब तक त्याग ना करोगे तब तक वृंदावन प्राप्त ना है सके। और हरिराम व्यास जी तो कह रहे हैं छोटे मोटे त्याग की बात नहीं, हमने चाहे छोड़ दे वृंदावन मिल जाए, चाहे छोड़वे तो नहीं मिलेगा। त्याग ऐसा करना पड़ेगा जा त्याग को करने में आपको पूरा जीवन झकझोर जाए, पूरा आपको जन्म से लेकर के और जितनी आयु है सब कियो धरो ऐसा है जाए कि महाराज बिल्कुल ही परिवर्तित है, सब छोड़ दियो त्याग। कनक कूट कोटिक लग तजिए, हरिराम व्यास जी तो कह रहे हैं कि मेरू पर्वत के समान करोड़ों पर्वत स्वर्ण के त्यागो तब भजिए कुंवर कन्हैया, तब कुंवर कन्हैया को भजो, तब ठाकुर जी कृपा करेंगे, तब श्री जी कृपा करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको अभिप्राय है कि आप ये सब करोगे तो ही वो आपसे मिलेंगे। ठाकुर जी तो आपको शुद्ध देखना चाहें, पवित्र देखना चाहें। किशोरी जी तो चाहें कि आप परम पवित्र है जाओ, परम शुद्ध है जाओ, परम शुद्ध परम पवित्र है जाओगे, उनको प्रिय लगोगे। बाकी हम भले ही विषयों में रहें, श्री जी को वास्ते कोई दिक्कत थोड़ी है, रहो तो अपने रहो। लेकिन यदि पानो चाह रहे हो व्रज वृंदावन को, पानो चाह रहे हो या ब्रज रज को, तो वाके लिए कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं सुन तो सब लेंगे लेकिन करेगा कोई नहीं। आतुर वन में व्यास पुकारे, है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन सांचो धन भैया। आतुर होकर के श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं लेकिन कोई सुनवे वारो नहीं, सुन तो सब रहे हैं लेकिन करवे वारो कोई नहीं है। हरिराम व्यास जी उनके चरित्र में आवे बाबा कि वे स्वयं ओरछा नरेश के गुरुपति हैं, गुरु हैं, परंतु वृंदावन आकर के श्री हितहरवंश महाप्रभु के वचनामृत सुनकर के ऐसा त्याग कियो, 2 बैलगाड़ी पोथी भर के लाए थे ओरछा से वृंदावन। परम विद्वान थे श्री हरिराम व्यास जी, लेकिन श्री हितहरवंश महाप्रभु के साथ एक क्षण के संवाद में ऐसी वृत्ति बदली कि बैलगाड़ी ने लेके जमुना जी पे गए और सबरे ग्रंथन को यमुना जी में बहाने लगे। कोई ने कही बोले कहा कर रहे हो भैया, बोले वृंदावन आकर के सांचो धन पतो चलो। आज तक तो मैं 2-2 बैलगाड़ी में भर के ग्रंथन को लेके घूम रहे हो, लेकिन यहां आकर के पतो चली श्रुति में परे स्मृति में परे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहंतु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। मैंने श्रुतियों में कृष्ण को ढूंढा, मैंने स्मृतियों में नंद नंदन को ढूंढा, मैंने वेदज्ञ और ऋषियों के पास तपस्वियों के पास जाकर के उस पर ब्रह्म को ढूंढा, लेकिन पर ब्रह्म कहीं नहीं मिला। तब किसी ने कहा, बोले कहां मिला? बोले अहम तु नंदम वृंदे। जैसे ही मैं वृंदावन आया तो वृंदावन की दहली पर मैंने उस पर ब्रह्म को लदा हुआ देखा, खड़ा हुआ नहीं, विराजमान नहीं, लदा हुआ। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन सांचो धन भैया। तो ब्रज आपको प्रिय लग रहे हो है ये एक बात है, पर ब्रज को आप प्रिय लग रहे हो ये विशेष बात है। और उसके लिए कहां से पता चले कि ब्रज को हम प्रिय लग रहे हैं? यमुना जी पे जाइयो, यमुना जी के प्रति जल की भावना नष्ट है जाए तो समझ जाइयो ब्रज को हम प्रिय लग रहे हैं। रज के प्रति धूल और कण की भावना ना होकर के साक्षात श्यामा श्याम के चरणार विंदन के ही ये पराग हैं,
ऐसी भावना लेकर के उनको आप अपने मस्तिष्क से लगा रहे हो, उसके प्रति धूल की भावना नहीं आ रही, हीन भावना नहीं आ रही, लेट वे में नेक भी संकोच नाए है रहे हो है, तो समझ जाओ ब्रज को आप प्रिय लग रहे हो। श्री गिरिराज जी के दर्शन करके शिला की भावना, पर्वत की भावना ना हो करके साक्षात नंद नंदन ही पौढ़े भये हैं, लेटे भये हैं, ऐसी भावना आ रही है, तो समझो ब्रज आपको स्वीकार कर रहे हो है। बरसानो, नंदगाम, वृंदावन आदि आदि जो ब्रजमंडल की ये स्थान हैं, इनके प्रति स्थान नगर की भावना ना करके, जैसे नंदगाम जा रहे हैं तो यही भावना है, साक्षात नंद नंदन ही नंदगांव हैं, साक्षात श्री जी ही बरसानो हैं, साक्षात श्यामा श्याम को युगल स्वरूप ही वृंदावन है, ये भावना आ जाए तो समझ जाओ ब्रज को आप प्रिय लग रहे हो। बस इन्हीं भावना के साथ पूज्य हमारे बाबा के चरणन में बारंबार प्रणाम। और बाबा मैं फिर कहूँगा कि हमको और पूरे विश्व को ब्रज प्रिय लगे, पर या ब्रज को आप प्रिय लगो। आप ब्रज के प्रिय हो, सबके नहीं, ब्रज के प्रिय हो। और ब्रज को प्रिय कहवे को मतलब लोग कहेंगे बोले आपने श्री जी को प्रिय नहीं बताया, बाबा को आपने ब्रज को प्रिय बताया। अरे भैया ब्रज बोलते ही 84 कोस में जो कछुए सब आ जाएगा। ब्रज को प्रिय लग रहे हैं तो मतलब किशोरी जी को भी प्रिय लग रहे हैं, हमारे बिहारी जी को भी प्रिय लग रहे हैं। श्री यमुना जी के तट पे भी बाबा आप जाओगे ना तो श्री यमुना जी भी आनंदित हो जाएंगी। क्यों? सबको आप प्रिय हो। और सबसे बड़ी बात है, एक और बात आपको सबन को एक बात में निवेदन कर दूं, आप ब्रज को प्रिय लग गए, वाक्य बात कहा करोगे? सबसे पहली सिद्धि है कि ब्रज आपको प्रिय लग रहा हो, दूसरी सिद्धि है कि ब्रज को आप प्रिय लग रहे हो, पर तीसरी सिद्धि है कि ब्रजवासीन को आप प्रिय लग रहे हो। ब्रज को प्रिय लग जानो भी एक सामान्य बात है, पर ब्रजवासीन के चित्त में बैठना बहुत कठिन काम है भैया। जैसे हमारो लाला टेढ़ हो ऐसी ब्रजवासी टेढ़ है, ब्रजवासीन के चित्त में कोई ना बैठे, पर हमारे बाबा सब ब्रजवासीन के चित्त में बैठे हैं। हमारे बरसाने के कोई भी ब्रजवासी यो ना के कि विनोद बाबा के पास जानो, वो हमारे बाबा के पास जा रहे हो सब। हम अभी मैं गयो बाबा ऊपर ही कुंज में, सब कह रहे बोले आज श्री जी की प्रसादी पाके जाओ। मैंने कि मैं तो बाबा के यहाँ पाऊंगा, तो ब्रजवासी अपने आप, अच्छा हमारे बाबा के पास जाओगे? तो ब्रजवासी हमारो शब्द आपके लिए प्रयोग कर दे, समझ जाइयो महाराज ब्रह्म सौख्यम तनंतम, ये समझ लियो ब्रह्मांड पार कर गए। अब आप ब्रजवासी आपको अपनो मान ले। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। महाराज जी आचार्य वर्णन करते हैं, ते जन्मना अधिकम जयति। गोपियां कह रही हैं हे लालन, आपके जन्म से ब्रज की प्रसिद्धि हो गई। हमारे ब्रज के ब्रजवासी बोले अरे राम राम, जे कैसो अर्थ लगायो, लाला के जन्म से ब्रज की प्रसिद्धि थोड़ी भैया। तो बोले ब्रज में लाला आयो या हमारे लाला प्रसिद्ध है गए, ब्रज में लाला आयो या हमारे लाला की प्रसिद्धि है गई। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। गोपियां कह रही हैं लाला तुम ये अंतर ध्यान है गए हो, ज्यादा इतराओ मत हमारे सामने। ये सब तुम्हारे अंदर जो ये भाव आ गए हो ना कि तुम परब्रह्म हो, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक विखन सार्थितो विश्व गुप्त। हम सब जाने तुम नंद जी के लाला ना हो, तुम यशोदा के लाला ना हो, कौन है? बोले न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक। पूरे ब्रह्मांड में जितने जीवात्मा हैं सबके अंतस्थ में विराजमान जो दिव्य चेतना है, जो दिव्य परमात्मा है, वो आप हो। परंतु लाला ये बात सुनकर के कहीं इतरा मत जाइयो कि मैं तो परमात्मा हूं। ये परमात्मा ने कई अवतार लिए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कृष्णावतार ही क्यों है? क्योंकि ये ब्रज में भयो है। लाला हम ब्रजवासीन के बीच में भयो, या हमारे तेरी इतनी प्रसिद्धि है गई, अब इतराए मत, जल्दी प्रकट है जा हमारे आगे। गोपीन की यही बात को सुन करके तासामा विरभूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धरश रघुवी साक्षान मनमथ मनमथ।
ठाकुर जी पीताम्बरी पहन करके अपनो मुख उघार करके गोपिन के बीच में प्रकट है गए। तो भैया सबसे प्रथम सीढ़ी की आपको ब्रज प्रिय लग रहे हो है, संत जनन की वाणी सुनकर के प्रयास करो कि ब्रज को आप प्रिय लगो, और जब ब्रज को आप प्रिय लगवे लग जाओ, फिर तीसरी सिद्धि कहा है ब्रजवासिन को प्रिय बनो। ब्रजवासिन के प्रिय बन गए तो महाराज ब्रह्मांड में आपको कोई ना रोक सके। ऐसो ये ब्रज मंडल है, या की रज है, यहाँ की यमुना जी हैं, श्री गोवर्धन नाथ हैं, ये सांचे धन है भैया। इनके शरण ग्रहण कर लो, इन्हीं की शरण में आ जाओ। सब रसिक जनन की खूब आस्वादन करके, इनकी वाणी सुन सुन करके ब्रज हमारे चित्त में विराजे, ब्रज के चित्त में हम विराजें और ब्रजवासीन के चित्त में हम विराज जाएं। बस यही के लिए अपनो भजन साधन करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल, वृषभानु दुलारी की। ज्यादा बोल गए बाबा। कम बोलो। तो आज हमारे बड़े मंगलमय दिन है। राधा रानी हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न है, उनकी कृपा बरस रही है। हम कैसे जानेंगे? ना उनके प्रेमी भक्त जब आ जाए तो समझ लेना वो राधा रानी के कृपा के वाहक है। भक्त के हृदय में राधा रानी निवास करते हैं। तो भक्त आ गया तो मान लो राधा रानी भक्ति लेकर के आए हैं तुम्हारे लिए, उपहार देने के लिए, है ना। तो ऐसे प्रेमी, ये नहीं कि दाढ़ी जड़ रखने से ही भगवान के बड़े प्रिय भक्त होते हैं, ऐसे नहीं। ये तो जन्म से ब्रजवासी, फिर ऐसे ही इनका क्या कहना है, ऐसे ही अपने पिता भी ऐसे अति प्रसिद्ध कथावाचक है। हम 40-45 साल हो गया उनके कथा श्रवण करते करते, फिर ऐसे ही परिवेश में जन्म लिए हैं। भक्ति भावना में इनकी हृदय भरपूर है। राधा रानी की असीम कृपा बरस रही है। तो आज हमारे भीतर आकर के जो ये कथामृत जितना भी हो, जो कथामृत सुधा थोड़ा सा वर्षण कर रहे हैं, हम कृतकृत्य धन्य मानते हैं अपने को, जो उनके श्रीमुख से थोड़ा सा ऐसे हरि कथामृत सुधा श्रवण करने का मौका मिल गया है। रात तो हो गया, 11 बज रहा है, प्रसाद पाएंगे, दूर जाएंगे। तो कथा तो आज हो गया। इंद्र जी के श्रीमुख निश्चित अमृतमय कथा अमृत सुधा श्रवण करके आज धन्य हो गए हैं। हम तो जानते हैं पहले से, लेकिन इनके कथा श्रवण करने का मौका मिला नहीं। सुने हैं, सब प्रशंसा करते हैं। जो वर्तमान जो रसिक कथावाचक जितने हैं उनके भीतर इनकी प्रसिद्धि बहुत है, बड़ी सुंदर। अमृतमय इनके वचन माधुरिमा, सुकंठ, अति सुललित कंठ स्वर, सब मिला करके एक अमृत प्रवाहिनी कथामृत धारा। तो अच्छा है, आज शुभ दिन है, हमको ऐसा सान्निध्य तत्सहित थोड़ा कथामृत सुधा आस्वादन करने का मौका मिला। जय जय श्री राधे श्याम। ना कथा तो हो गया, वो नियम तो हो गया, तो कथा तो हो गया ना, कथा तो है ना। अच्छा, तो इनके हमारे भाई एक तो गाना सुनना चाहते हैं, चलो देखो ले हारमोनियम।
मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने मन हटो दुनिया दारी से, जहाँ मिले खरा पानी, जहाँ मिले खरा पानी। मन हटो दुनिया दारी से, जहाँ मिले खरा पानी। हाय मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रोटू राधा राधा नाम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रोटू राधा राधा नाम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। दर्शन करूं सुबह शाम। दर्शन करूं सुबह शाम। मेरो मन में बसो श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन में बसो श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी। हाय मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन में ना लागे कोई रंग, मेरो मन में ना लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग। हाँ, मेरो मन में ना लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग। मेरो मन में ना लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग। संग मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के संग। मेरो मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग। मेरो मन में बढ़त उमंग। मेरे मन में बढ़त उमंग। बरसाना ब्रज की राजधानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ये बरसाना मेरा राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 हाँ राधे 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 मन लगो बरसाने जहाँ विराजे राधा रानी मेरो मन लगो बरसाने में जहाँ विराज राधा रानी मन हटो दुनियादारी से जहाँ मिले खरा पानी मन हटो दुनियादारी से जहाँ मिले खारा पानी मन हटो दुनियादारी से जहाँ मिले खरा पानी मन हटो दुनियादारी से जहाँ मिले खारा पानी मेरो मन लगो बरसाने में राधा गला थोड़ा बैठ गया हरि बोल कर दो निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल 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 गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर गौर हरि बोल बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल हाँ गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई निताई गौर हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल जय राधे 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 राधे जय 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 राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राम राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल बोल
हरि